चैप्टर 13 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सूरी पर वतर पढ़ना। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर वतर पढ़ लेते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6140 व मसबा अल ज़जाज 424 सही। साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है, वरना इसकी सनद में इबाद बिन मंसूर ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शुरू रात में वतर पढ़ना। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा, तुम वतर कब पढ़ते हो? कहा, शुरू रात में इशा के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में उम्र? इन्होंने कहा, रात के आखिर हिस्से में। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुमने मजबूत कड़ा पकड़ा है, यकीनी तरीक़ा इख्तियार किया, और ए उम्र, तुमने क़ुव्वत वाला काम पकड़ा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2373 व मसबा अल ज़जाज 425 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,09,330 हुस्न सही। इस सनद से इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा, फिर इन्होंने उसी जैसी हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8224 व मसबा अल ज़जाज 426 सही। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में भूल जाना। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, आपने कुछ ज़्यादा या कुछ कम कर दी। इब्राहिम नख़ी ने कहा, ये वहम मेरी जानिब से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, किया नमाज में कुछ ज़ियादती कर दी गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी इंसान ही हूँ, जैसे तुम भूलते हूँ वैसे मैं भी भूलता हूँ। लिहाजा जब कोई शख्स भूल जाए तो बैठकर 2 सजदे करे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला की जानिब घूम गए और 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 19,572 सनन अबी दाऊद अलसलात 196 1021 तहफ़ा अल अशराफ 9424 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलसलात 23,401 सनन अल तिरमिज़ी अलसलात 173 392 सनन अल नसाई अलसाओ 25 1242 मसनद अहमद 1/3 खरब 79 अरब 42 करोड़ 94,38,455 सही। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में भूल जाना। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा। इयाज़ ने अब्बू सईद ख़दरी से पूछा, कोई शख्स नमाज अदा करता है और इसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें अदा कर लीं। तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े और उसे याद ना रहे कि कितनी रकतें पढ़ी हैं, तो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। एक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 197 1029 सनन अल तिरमिज़ी अलसलात 17 396 तहफ़ा अल अशराफ 4396 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल मसाजिद 19,571 सनन अल नसाई अलसाओ 24 1240 मौता इमाम मालिक अलसलात 16 62 मसनद अहमद 3 दिसंबर 37 50 51 53 54 सनन अल दारमी अलसलात 174 1536 सही। वज़ाहत 1 बैठे बैठे 2 सजदे कर लिए इसलिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इसका मसला मालूम हो, और अल्लाह ताला ने सहू के तदारुक में 2 सजदे मुकर्रर किए, क्योंकि भूल चौक शैतान के वसवसा से होती है और सजदा करने से शैतान बहुत नाराज़ होता है। तो इसमें ये हिकमत है कि शैतान भलाने से बाज आ जाएगा जब देखेगा कि मेरे भलाने की वजह से बंदे को ज़्यादा सवाब मिला। और सजदा सहू सुन्नत के तर्क से भी मशरू है। उसी तरह जब नमाज में ज़ियादती हो जाए या शक हो कि कितनी रकतें पढ़नी, और जब इमाम सजदा सहू करे तो मक्तदी भी इसकी पैरवी करे। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब भूल कर ज़हर की 5 रकात पढ़ना। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा। इयाज़ ने अब्बू सईद ख़दरी से पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर 5 रकत पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, किया नमाज में इजाफ़ा हो गया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया बात है। आपसे कहा गया कि आपने 5 रकत पढ़ी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव मोड़ा और सहू के 2 सजदे किए।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 31 401 32 404 अलसाउ 2 1226 अलाइमान 15 6671 सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 572 सनन अबी दाऊद अलसलात 196 1019 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 173 392 सनन अल-नसाई अलसाउ 26 1255 तहफ़ा अल-अशराफ 9411 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 13794294383764443435 सनन अल-दारमी अलसलात 175 1539 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 2 रकतें पढ़कर भूलने से खड़ा होना यानी पहला क़ादा ना करना। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा इब्न बहीना अब्दुल्लाह बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ाई, मेरा ख्याल है कि वो ज़हर की नमाज थी। जब आप दूसरी रकत में थे तो तशहद किए बगैर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, फिर जब आप आखिरी तशहद में बैठे तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलज़ान 146 829 147 830 अलसाओ 1 1224 5 1230 अलाइमान 15 6670 सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 570 सनन अबी दाऊद अलसलात 200 1034 1035 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 172 391 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 106 1178 1179 अलसाओ 21 1223 1224 तहफ़ा अल-अशराफ 9154 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 1765 मसनद अहमद 5/345,346 सनन अल-दारमी अलसलात 176 1540 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 2 रकतें पढ़कर भूलने से खड़ा होना यानी पहला क़ादा ना करना। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा अबदाल रहमान अरज से रिवायत है कि इब्न बहीना ने उनको खबर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की दूसरी रकत पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए और तशहद भूल गए, यहाँ तक कि जब आप नमाज से फारिग हो गए और सिर्फ सलाम फेरना बाकी रह गया तो सहू के 2 सजदे के और सलाम फेरा 1। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि तर्क सुन्नत से भी सजदा सहू होता है क्योंकि तशहद क़ादा औली सुन्नत है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 2 रकतें पढ़कर भूलने से खड़ा होना यानी पहला क़ादा ना करना। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स 2 रकत के बाद खड़ा हो जाए लेकिन अभी पूरे तौर पे खड़ा ना हुआ हो तो बैठ जाए, और अगर पूरे तौर पे खड़ा हो गया हो तो ना बैठे और आखिर में सहू के 2 सजदे करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 201 1036 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 152 364 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 25115 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/253,254 सनन अल-दारमी अलसलात 176 1540 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि जब तक सीधा खड़ा ना हो इस वक्त तक बैठ सकता है, अगरचे क़याम के करीब हो गया हो, और बाज़ फ़क़हा ने कहा कि क़याम के करीब हो गया हो तो भी ना बैठे और हदीस में इसकी कोई दलील नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में शक हो तो यकीन की सूरत इख्तियार करना। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब कोई शख्स शक करे कि 2 रकत पढ़ी है या एक तो एक को इख्तियार करे क्योंकि वो यकीनी है, और जब 2 और 3 रकत में शक करे तो 2 को इख्तियार करे, और जब 3 या 4 में शक करे तो 3 को इख्तियार करे, फिर बाकी नमाज पूरी करे ताकि वहम ज़ियादती में हो कमी में ना हो, फिर सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे 2 सजदे करे 1। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 175 398 तहफ़ा अल-अशराफ 9722 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/19,1,93,195 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का मतलब यह है कि जब इसकी राय किसी तरफ करार ना पकड़े और दोनों जानिब बराबर हों यानी गलबा ज़न किसी तरफ ना हो तो कम अदद इख्तियार करे क्योंकि इसमें एहतियात है, अगर गलती होगी तो यही होगी कि नमाज ज़्यादा हो जाएगी और वो बेहतर है कम हो जाने से, और इस हालत में यह हदीस अगली हदीसों के खिलाफ ना होगी
जिनमें सोचने का जिक्र है, और बाज़ों ने कहा सोचना चाहिए, बल्कि हर हाल में यकीन की तरफ रुजू करना चाहिए और कम अदद इख्तियार करना चाहिए। और अबू हनीफा ने कहा कि अगर पहली मर्तबा ऐसा इत्तिफाक हो तो नमाज सिरे से दोबारा पढ़े, अगर दूसरी या तीसरी बार हो तो सोचे और जिस राय पर इत्मीनान हो इस पर अमल करे, अगर किसी पर राय इत्मीनान ना हो तो कम को इख्तियार करे। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में शक हो तो यकीन की सूरत इख्तियार करना। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी नमाज में शुबह करे तो शुबह को ख़त्म करके यकीन पर बना करे, और जब नमाज के मुकम्मल हो जाने का यकीन हो जाए तो 2 सजदे करे। अगर इसकी नमाज पूरी थी तो जो रकत ज़ायद पढ़ी वो नफल हो जाएगी, और अगर नाक़िस थी तो ये रकत नमाज को पूरी कर देगी, और ये दोनों सजदे शैतान की तज़लील व तख़ीर के लिए होंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 571। सनन अबी दाऊद अलसलात 197 1024 1027। सनन अलनसाई अलसाओ 42 1239 1240। तहफ़ा अल अशराफ 4163। वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 16 62। मसनद अहमद 3/72 83 84 87। सनन अलदारमी अलसलात 174 1536। हुस्न सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में शक हो तो कोशिश से जो सही मालूम हो इस पर अमल करना। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई नमाज पढ़ाई, हमें याद नहीं कि आपने इसमें कुछ बेशी कर दी या कमी कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इसके बारे में पूछा तो हमने आपसे इसे बयान किया। आपने अपना पाँव मोड़ा और क़िबला की जानिब रुख किया और 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा, फिर हमारी जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, अगर नमाज के बारे में कोई नया हुक्म नाज़िल होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बाखबर करता। मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो, लिहाजा जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। और तुम में से जो भी नमाज में शक करे तो सोचे, और जो सही के करीब तर मालूम हो उसी के हिसाब से नमाज पूरी करके सलाम फेरे और 2 सजदे करे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 31 401 32 404। अलसाउ 2 1226। अलाइमान वालनजूर 15 6671। अखबारुल अहद 1 7249। सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 572। सनन अबी दाऊद अलसलात 196 1020। सनन अलनसाई अलसाओ 25 1241 1242। तहफ़ा अल अशराफ 9451। वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 173 392। मसनद अहमद 1/3 खरब 79 अरब 41 करोड़ 94 लाख 38,455। दी अलसलात 175 1539। सही वज़ाहत 1 मसलन शक हवा की 3 रकतें पढ़नी या 4 तो सोचकर जिस अदद पर राय ठहरे इस पर अमल करे। अगर किसी तरफ गलबा ज़न ना हो तो एहतियाता कम अदद इख्तियार करे और हर हाल में सजदा सहू करे। नीज़ इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। एक ये कि नमाज के अंदर भोले से बात करे तो नमाज नहीं जाती। दूसरे ये कि एक शख्स की गवाही में शुबह रहता है तो इस खबर की तहक़ीक़ करनी चाहिए। तीसरे ये कि जब नमाज में कमी हो जाए तो सजदा सहू सलाम के बाद करना चाहिए, और इसकी बहस आगे आएगी। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज में शक हो तो कोशिश से जो सही मालूम हो इस पर अमल करना। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स नमाज में शक करे तो सोचकर सही को मालूम करे, फिर 2 सजदे करे। तनाफसी कहते हैं यही असल है जिसको कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9451। सही वज़ाहत 1 यानी सजदा सहू सब के नज़दीक लाजिम होगा। अब इख्तिलाफ और उमूर में है कि सजदा सहू सलाम के बाद करे या सलाम से पहले। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब भूल कर दूया 3 रकात पर सलाम फेरना। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल कर 2 ही रकत पर सलाम फेर दिया तो ज़ौलीदीन नामी एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना तो नमाज कम हुई है ना ही मैं भूला हूँ। ज़ौलीदीन ने कहा, तब तो आपने 2 ही रकत पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हकीकत वही है जो ज़ौलीदीन कहता है? लोगों ने कहा, जी हाँ। आप आगे बढ़े और 2 रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर सहू के 2 सजदे के।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 195 1017 तहफ़ा अल-अशराफ 7838 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब भूलकर 2 या 3 रकात पर सलाम फेरना। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा यानी ज़वाल के बाद की 2 नमाज़ों ज़हर या असर में से कोई नमाज 2 ही रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिया, फिर मस्जिद में पड़ी हुई एक लकड़ी पर टेक लगाकर खड़े हो गए। जल्दबाज लोग तो ये कहते हुए निकल गए कि नमाज कम हो गई। मक्तदियों में अबू बकर उमर भी थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने की हिम्मत ना कर सके। लोगों में ज़ौलीदीन नामी एक लंबे हाथों वाले आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो वो कम हुई ना मैं भूला हूँ। तो इन्होंने कहा, आपने 2 ही रकत पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ऐसा ही है जैसा कि ज़ौलीदीन कह रहे हैं? तो लोगों ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और 2 रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 88 482 अलाज़ान 69 7,14,715 अलसाओ 3 1227 4 1228 5 1229 अलादब 45 6051 अखबारुल अहद 1 7250 सनन अबी दाऊद अलसात 195 1011 सनन अल-नसाई अलसाओ 22 1225 तहफ़ा अल-अशराफ 14469 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 176 399 मसनद अहमद 2/23,54,23,460 सही। वज़ाहत 1 ये सलाम सजदा सहू से निकलने के लिए था, क्योंकि दीगर तमाम रिवायात में ये सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, फिर सजदा सहू किया, फिर इसके लिए सलाम फेरा। रकात की कमी बेशी के सबब जो सजदा सहू आपने किए हैं वो सब सलाम के बाद में हैं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब भूलकर 2 या 3 रकात पर सलाम फेरना। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर में 3 ही रकत पर सलाम फेर दिया, फिर उठे और हुजरा में तशरीफ़ ले गए तो लंबे हाथों वाले खरबाक खड़े हुए और पुकारा, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा की हालत में अपना तहबंद घसीटते हुए निकले और लोगों से पूछा तो उसके बारे में आपको खबर दी गई तो आपने छोटी हुई 1 रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 574 सनन अबी दाऊद अलसात 202 1018 सनन अल-नसाई अलसाओ 23 1238 तहफ़ा अल-अशराफ 10882 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 174 395 मसनद अहमद 4/42,74,31,440 5/110 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सलाम क़ब्ल सजदा सहू करना। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी के पास नमाज की हालत में आता है और इंसान और उसके दिल के दरमियान दाखिल होकर वसवसा डालता है, यहाँ तक कि आदमी नहीं जान पाता कि उसने ज़्यादा पढ़ी या कम पढ़ी। जब ऐसा हो तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे, फिर सलाम फेरा। 1 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 31 516 198 1032 तहफ़ा अल-अशराफ 15252 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलाज़ान 4 608 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 389 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 174 397 मौता इमाम मालिक अलसाओ 1 हुस्न सही क़ब्ल आन अस्लम का जुमला सही नहीं है। वज़ाहत 1 सजदा सहू के बारे में अहल इल्म में इख्तिलाफ है कि आदमी उसे सलाम से पहले करे या सलाम के बाद। बाज़ लोगों की राय है कि इसे सलाम के बाद करे। यह कौल सुफियान सोरी और अहल कुफा का है, और बाज़ लोगों ने कहा कि उसे सलाम से पहले करे। यही कौल अक्सर फ़क़हाए मदीना मसलन यही बिन सईद, रबिया और इमाम शाफ़ई वग़ैरह का है। और बाज़ लोग कहते हैं कि जब नमाज में ज़ियादती हुई हो तो सजदा सहू सलाम के बाद करे, और जब कमी रह गई हो तो सलाम से पहले करे। यह कौल मालिक बिन अनस का है। और इमाम अहमद कहते हैं कि जिस सूरत में जिस तरह पर सजदा सहू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, इस सूरत में उसी तरह सजदा सहू करे। वो कहते हैं कि जब 2 रकत के बाद खड़ा हो जाए तो इब्न बहीना की हदीस के मुताबिक सलाम से पहले सजदा करे, और जब ज़हर की नमाज 5 रकत पढ़ ले तो वो सजदा सलाम के बाद करे। और अगर ज़हर वाओ असर की नमाज में
में 2 ही रकत में सलाम फेर दे तो ऐसी सूरत में सलाम के बाद सजदा सहू करे, उसी तरह जिस सूरत में जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल मौजूद है इस पर इस तरह अमल करे, और जिस सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फ़ेल मरूई ना हो तो इसमें सजदा सहू सलाम से पहले करे। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब सलाम क़ब्ल सजदा सहू करना। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान इंसान और उसके दिल के दरमियान दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो नहीं जान पाता कि उसने कितनी रकत पढ़ी। जब ऐसा हो तो सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14962 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलाज़ान 4-608 अलमल फ़ी अलसात 18 1222 अलसाओ 6 1231 बद अल खालिक 11 3285 सही मुस्लिम अलसाओ 19 389 सनन नबी दाऊद अलसलात 31 516 मसनद अहमद 2/31 करोड़ 33,98,411 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि शक की सूरत में सलाम से पहले सजदा सहू करे। इमाम अहमद ने अब्दाल रहमान बिन औफ से और बुखारी और मुस्लिम ने अबू सईद से ऐसा ही रिवायत किया है, और मगीरा की हदीस में कमी की सूरत में सलाम के बाद सजदा मनफूल है। गर्ज़ इस बाब में मुख्तलिफ हदीसें वारिद हैं, किसी में सलाम से पहले सजदा सहू मनफूल है, किसी में सलाम के बाद, इसलिए अहल हदीस ने दोनों तरह जायज़ रखा है और उसी को सही मज़हब करार दिया है ताकि सब हदीसों पर अमल हो जाए। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब सजदा सहू सलाम के बाद करना। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा, अलक़मा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सलाम के बाद सहू के 2 सजदे किए और बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 9460 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3,63,376 सही। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब सजदा सहू सलाम के बाद करना। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा, सोबान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हर सहू में सलाम फेरने के बाद 2 सजदे हैं। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 202 1038 तहफ़ा अल अशराफ 2077 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/280 हुस्न। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज पर बना करना। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले और आपने अल्लाह अकबर कहा, फिर लोगों को इशारा किया कि वो अपनी जगह ठहरे रहें। लोग ठहरे रहे, फिर आप घर गए और गुस्ल करके आए, आपके सर से पानी टपक रहा था, फिर आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, मैं तुम्हारे पास जनाबत की हालत में निकल आया था और गुस्ल करना भूल गया था, यहाँ तक कि नमाज के लिए खड़ा हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14594 वमसबा अल ज़जाज 427 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलाज़ान 25 6,40,639 सही मुस्लिम अल मसाजिद 29 605 सनन नबी दाऊद अल तहारा 94 235 सनन अल नसाई अलामामा 14 793 मसनद अहमद 1/368 2/23 करोड़ 72,59,448 हुस्न सही। ये सनद हुस्न है, इसके रिवात सक़ा हैं और मुस्लिम के रावी हैं, यानी सनद मुस्लिम की शर्त पर है। और उसामा बिन ज़ैद ये लसी अबू ज़ैद मदनी सदूक़ हैं, लेकिन उनके हिफ्ज़ में कुछ ज़ोफ़ है। बोसीरी और इब्न हज्जर वग़ैरह ने शायद उसामा बिन ज़ैद को उदूए मदनी समझकर इसकी तज़ईफ़ की है, लेकिन मतन हदीस साबित है, नीज़ इसके शवाहिद भी हैं, जैसा कि तखरीज से वाज़ेह है। मुलाहज़ा हो, सही अबी दाऊद 227 से 231 सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज पर बना करना। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नमाज में कै नक्सीर मुँह भर कर पानी या मज़ी आ जाए तो वो लौट जाए, वज़ू करे, फिर अपनी नमाज पर बना करे, लेकिन इस दौरान किसी से कलाम ना करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16252 वमसबा अल ज़जाज 428 ज़ईफ़। इसकी सनद में इस्माइल बिन अयाशा हैं और उनकी रिवायत हिजाज से ज़ईफ़ होती है और ये उसी कबील से है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज में हदस हो जाए तो किस तरह वापस जाए। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा,
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को नमाज में हदस हो जाए तो अपनी नाक पकड़ ले और चला जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17129 व मसबा अल-ज़जाज 429 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसात 236 1114 सही तराजा अल-अलबानी रकम 32 सही अबी दाऊद 1020 सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2976। वज़ाहत 1 वज़ू करने के लिए नाक पकड़ने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इससे लोग समझें कि इसकी नक्सीर फूट गई है, क्योंकि शर्म की बात है, ख्वा खारिज हो जाने की बात को छुपाना ही बेहतर है। इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उसी जैसी हदीस मरफूआ आई है। तखरीज दारदावा तफरदबा इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17129 व मसबा अल-ज़जाज 429 सही। इसकी सनद में उम्र बिन कैस ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन साबिक़ा मुताबत से तक़वियत पाकर सही है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बीमार की नमाज। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि मुझे नासूर एक की बीमारी थी, तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुताल्लिक़ पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठकर पढ़ो, और अगर बैठने की भी ताकत ना हो तो पहलू के बल लेटकर पढ़ो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 179 952 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 158 372 तहफ़ा अल-अशराफ 10832 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी तक़सीर अलसलात 19 1117 सही। वज़ाहत 1 बा और नून दोनों के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। बासूर मक़ाद के अंदरूनी हिस्सा में वरम की बीमारी का नाम है, और नासूर एक ऐसा ख़राब ज़ख्म है कि जब तक उसमें फ़ासद मादा मौजूद रहे तब तक वो अच्छा नहीं होता। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बीमार की नमाज। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने दाएं पहलू पर बैठकर नमाज पढ़ ली, उस वक्त आप बीमार थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11789 व मसबा अल-ज़जाज 430 ज़ईफ़। इसकी सनद में जाबिर बिन यज़ीद अल-जफ़ी ज़ईफ़ व मतरूक और अब्बू हरीज़ मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नफ़ल नमाज बलाज़र बैठकर पढ़ना। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कब्ज़ा किया, आप वफ़ात से पहले अक्सर बैठकर नमाज़ें पढ़ा करते थे, और आपको वो नेक अमल इंतहाई महबूब और पसंदीदा था जिस पर बंदा हमेशगी इख्तियार करे, ख्वाह वो थोड़ा ही हो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़याम अल-अलील 17 1655 1656 तहफ़ा अल-अशराफ 18236 वक़द आखर जा मसनद अहमद 630531932032132132 सही। वज़ाहत 1 अमल अगरचे थोड़ा हो, जब वो हमेशा किया जाए तो इसकी बरकत और ही होती है, और हमेशगी की वजह से वो इस कसीर अमल से बढ़ जाता है जो चंद रोज़ के लिए किया जाए। हर काम का यही हाल है, मौज़बत और दवा में जब बरकत की चीज़ है। अगर कोई शख्स एक सतर कुरान शरीफ की हर रोज़ हिफ्ज़ किया करे तो साल में 2 पारा हो जाएंगे, और 15 साल में सारा कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। इस हदीस पर सारी हकमतें कुर्बान हैं, दीन व दुनिया के फ़ायदे इसमें भरे हुए हैं। नफ्स पर जोर डालो और हमेशा काम करना सीखो, और हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करो, और किसी काम का नागा ना करो, और थोड़ा काम हर रोज़ इख्तियार करो कि दिल पर बार ना हो, फिर देखो क्या बरकत होती है कि तुम खुद तअज्जुब करोगे। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नफ़ल नमाज बलाज़र बैठकर पढ़ना। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ल नमाज में बैठकर क़रात करते थे। जब रुकू का इरादा करते तो इतनी देर के लिए खड़े हो जाता जितनी देर में कोई शख्स 40 आयतें पढ़ लेता। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 16 731 सनन अल-नसाई क़याम अल-अलील 16 1651 तहफ़ा अल-अशराफ 17950 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 722 मसनद अहमद 6/217 सही। वज़ाहत 1 और इतनी क़रात खड़े खड़े करके फिर रुकू करते, नफ़ल में ऐसा करना सही है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नफ़ल नमाज बलाज़र बैठकर पढ़ना। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा रात की नमाज खड़े होकर पढ़ते हुए देखा,
यहाँ तक कि आप बूढ़े हो गए तो बैठकर पढ़ने लगे। जब आपकी क़रात से 40 या 30 आयतें बाकी रह जाती तो खड़े होकर उनको पढ़ते, फिर रुकू और सजदे करते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17030 व मसबा अल-ज़जाज 431 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी तक़सीरुल-सलात 20 1118 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 731 सनन अबी दाऊद अल-सलात 179 953 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 158 372 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 16 1650 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 7 22 मसनद अहमद 6/46 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नफल नमाज बलाज़र बैठकर पढ़ना। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ अक़ीली कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते और कभी देर तक बैठकर नमाज पढ़ते। जब आप खड़े होकर क़रात करते तो रुकू खड़े होकर करते और जब बैठकर क़रात करते तो रुकू भी बैठकर करते। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16 730 तहफ़ा अल-अशराफ 16205 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 179 955 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 158 375 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 16 1647 मसनद अहमद 6/2,62,365 सही। वज़ाहत 1 ग़र्ज़ नफ़ल में हर तरह इख्तियार है, चाहे बैठकर पढ़े, चाहे खड़े होकर शुरू करे फिर बैठ जाए, चाहे बैठकर शुरू करे फिर खड़ा हो जाए। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बैठकर नमाज पढ़ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते से आधा सवाब है। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। उस वक्त वो बैठकर नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज के मुकाबले में सवाब में आधी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8837 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 16735 सनन अबी दाऊद अल-सलात 179 950 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 18 1660 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 6 19 मसनद अहमद 2/162 सनन अल-दारमी अल-सलात 108 1424 सही। वज़ाहत 1 इससे तंदुरुस्त और सेहतमंद आदमी ही नहीं बल्कि मरीज़ भी मुराद है, क्योंकि अनस का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास आए जो बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने वाले का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से आधा है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बैठकर नमाज पढ़ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते से आधा सवाब है। हदीस नंबर 1230। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो कुछ लोगों को बैठकर नमाज पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की नमाज के मुकाबले में सवाब में आधी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 229 व मसबा अल-ज़जाज 432 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/2,14,240 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब बैठकर नमाज पढ़ते में खड़े होकर नमाज पढ़ते से आधा सवाब है। हदीस नंबर 1231। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में पूछा जो बैठकर नमाज पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खड़े होकर नमाज पढ़े वो ज़्यादा बेहतर है और जो बैठकर नमाज पढ़े तो उसे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के मुकाबले में आधा सवाब है और जो शख्स लेटकर नमाज पढ़े तो उसे बैठकर पढ़ने वाले के मुकाबले में आधा सवाब है। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी तक़सीरुल-सलात 17 1115 18 1116 19 1118 सनन अबी दाऊद अल-सलात 179 951 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 158 371 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 19 1661 तहफ़ा अल-अशराफ 10831 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 33 अरब 43 करोड़ 54,42,443 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात की नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़-अल-मौत में मुब्तला हुए, अबू मुआविया ने कहा, जब आप मरज़ की गिरानी में मुब्तला हुए तो बिलाल आपको नमाज की इत्तिला देने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर नरम दिल आदमी हैं, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने लगेंगे और नमाज ना पढ़ा सकेंगे, लिहाजा अगर आप उनको हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं तो बेहतर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वालियों जैसी हो। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, हमने अबू बकर को बल्ला भेजा, इन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस किया तो दो आदमियों के सहारे नमाज के लिए निकले और आपके पाँव ज़मीन पे घिस रहे थे। जब अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की आहट महसूस की तो पीछे हटने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो। उन दोनों आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के बाएं पहलू में बैठा दिया। अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और लोग अबू बकर की इक़्तिदा कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 39 664 67 712 68 713 सही मुस्लिम अल-सलात 22 418 नून अल-कबरी अल-अमाना 40 907 तहफ़ा अल-अशराफ 15945 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक कसरुल-सलात 24 83 मसनद अहमद 5/261 6/2,10,224 सनन अल-दारमी अल-मक़म 14 83 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़-अल-वफ़ात की नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़-अल-मौत में अबू बकर को हुक्म दिया कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। वो लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस किया तो बाहर निकले। उस वक्त अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। जब अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अपनी जगह रहो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के बराबर उनके पहलू में बैठ गए। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर की इक़्तिदा कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 47 683 सही मुस्लिम अल-सलात 21 418 तहफ़ा अल-अशराफ 16979 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/231 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़-अल-वफ़ात की नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा सालिम बिन उबैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरज़-अल-मौत में बेहोशी तारी हुई, फिर होश में आए तो आपने पूछा, क्या नमाज का वक्त हो गया? लोगों ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को हुक्म दो कि वो अज़ान दें और अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर आप पर बेहोशी तारी हुई, फिर होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नमाज का वक्त हो गया? लोगों ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को हुक्म दो कि वो अज़ान दें और अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर आप पर बेहोशी तारी हुई, फिर होश आया तो फरमाया, क्या नमाज का वक्त हो गया? सहाबा किराम ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को हुक्म दो कि वो अज़ान दें और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो आयशा ने कहा, मेरे वालिद नरम दिल आदमी हैं, जब इस जगह पर खड़े होंगे तो रोने लगेंगे, नमाज ना पढ़ा सकेंगे। अगर आप इनके अलावा किसी और को हुक्म देते तो बेहतर होता। फिर आप पर बेहोशी तारी हो गई, फिर होश आया तो फरमाया, बिलाल को हुक्म दो कि वो अज़ान कहीं और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वालियों जैसी हो। बिलाल को हुक्म दिया गया तो इन्होंने अज़ान दी और अबू बकर से कहा गया तो इन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस किया तो फरमाया, देखो किसी को लाओ जिस पर मैं टेक देकर मस्जिद जा सकूं। बरीरा और एक शख्स आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पर टेक लगाया। जब अबू बकर ने आपकी आमद महसूस की तो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू बकर के पहलू में बैठ गए, यहाँ तक कि अबू बकर ने अपनी नमाज पूरी की। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं कि ये हदीस गरीब है, नसर बिन अली के अलावा किसी और ने उसको रिवायत नहीं किया है।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3787 व मसबा अल-ज़जाज 433 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात की नमाज़ों का बयान। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी में मुब्तला हुए जिसमें आपकी वफ़ात हुई, उस वक्त आप आयशा के घर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया हम अबू बकर को बुला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें बुलाओ। हिफ्सा ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया उम्र को बुला दें। आपने फरमाया, बुला दो। उम्म फजल ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया हम अब्बास को बुला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जब सब लोग जुमा हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाकर उन लोगों की तरफ देखा और खामोश रहे। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठ जाओ। एक फिर बिलाल आपको नमाज की इत्तिला देने के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर नरम दिल आदमी ही, पढ़ने में उनकी ज़बान रुक जाती है और जब आपको ना देखेंगे तो रोने लगेंगे और लोग भी रोना शुरू कर देंगे। लिहाजा अगर आप उनको हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं तो बेहतर हो। लेकिन अबू बकर निकले और इन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस किया तो दो आदमियों पर टेक देकर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव ज़मीन पर घिस रहे थे। जब लोगों ने आपको आते देखा तो अबू बकर को सुभान अल्लाह कहा। वो पीछे हटने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आए और अबू बकर के दाएं जानिब बैठ गए और अबू बकर खड़े रहे। अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर की इक़्तिदा कर रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रात वहाँ से शुरू की जहाँ तक अबू बकर पहुँचे थे। दो वकी ने कहा, यही सुन्नत है। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी मरज़ में इंतकाल हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5358 व मसबा अल-ज़जाज 434 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1231232343355353635 हुस्न सनद में अबू इसहाक़ मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से की है, इसलिए अली के ज़िक्र के साथ ये ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरी हदीस से तक़वियत पाकर यह हुस्न है। वज़ाहत 1 क्योंकि बीमारी की वजह से आपको हमारे बैठने से तकलीफ़ होगी। 2 इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपनी मर्ज़ी से बुलाया था, लेकिन बीवियों के इसरार से और लोगों को भी बुला लिया ताकि उनका दिल नाराज़ ना हो। और चूँकि बहुत से लोग जुमा हो गए इसलिए आप दिल की बात ना कहने पाए और सुकूत फरमाया। और अबू बकर की फ़जीलत और सहाबा पर साबित हुई कि आपने नमाज की इमामत के लिए उनको मुंतखब फरमाया और इमामत सुबरी करीना है इमामत कबरी का। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जमात में शरीक होना कैसा ज़रूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद हुजरा से बाहर मस्जिद तशरीफ़ लाए। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने किसी उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में पीछे रह गए और हम उस वक्त लोगों के पास पहुँचे जब अबदाल रहमान बिन औफ इन्हें एक रकत पढ़ा चुके थे। जब इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद महसूस की तो पीछे हटने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज मुकम्मल करने का इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया, ऐसे ही किया करो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 22 274 सनन अंसाई अलतहारा 87 108 तहफ़ा अल-अशराफ 11495 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 62482511112150210248 सनन अलदारमी अलसलात 81 1375 सही। वज़ाहत 1 यानी जब नमाज का वक्त आ जाया करे तो नमाज शुरू कर दी करो और मेरे इंतज़ार में ताख़ीर ना करो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में दिया, लेकिन हज़र में तो आप हर रोज़ नमाज को अफजल वक्त पर पढ़ा करते थे और कभी कभी लोग आपका इंतज़ार भी करते। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इसकी पैरवी की जाए। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा।
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपके सहाबा किराम में से कुछ लोग आपकी इयादत के लिए अंदर आए। आपने बैठकर नमाज पढ़ाई। सहाबा किराम ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि बैठ जाओ। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब रुकू से सर उठाए तो तुम भी अपना सर उठाओ, और जब बैठकर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 19-412 तहफ़ा अल-अशराफ 17067 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-आज़ान 51 688 तक़सीर अलसलात 17 1113 20 1119 सनन नबी दाऊद अलसलात 69 605 मसनद अहमद 6/1141169 सही वज़ाहत 1 मरज़ अलमूत वाली रिवायत से जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और लोगों ने खड़े होकर पढ़ी, ये रिवायत मनसूख है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इसकी पैरवी की जाए। हदीस नंबर 1238 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए तो आपके दाएं जानिब फराश आ गई। हम आपकी इयादत के लिए गए, इतने में नमाज का वक्त हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई और हमने आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम लोग रब्ना वलक अलहमद कहो, और जब सजदा करे तो तुम सब लोग सजदा करो, और जब बैठकर नमाज पढ़ाए तो तुम सब लोग बैठकर नमाज पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलसलात 18 378 अल-आज़ान 51 689 82 732 128 805 तक़सीर अलसलात 17 1114 सही मुस्लिम अलसलात 19 411 सनन अल-नसाई अल-इमामा 16 795 40 833 अल-ततबीक़ 22 1062 तहफ़ा अल-अशराफ 1485 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अलसलात 69 361 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 151 793 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 5 16 मसनद अहमद 3/110,162 सनन अल-दारमी अलसलात 44 1291 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इसकी पैरवी की जाए। हदीस नंबर 1239 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम भी रब्ना वलक अलहमद कहो, और अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, और अगर बैठकर पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14988 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-आज़ान 82 734 तक़सीर अलसलात 17 1114 सही मुस्लिम अलसलात 19 414 सनन नबी दाऊद अलसलात 69 603 मसनद अहमद 2314230411143845 सनन अल-दारमी अलसलात 71 1350 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इसकी पैरवी की जाए। हदीस नंबर 1240 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी। आप बैठे हुए थे और अबू बकर तकबीर कह रहे थे ताकि लोग सुन लें। आप हमारी जानिब मुतवज्जह हुए तो हमें खड़े देखकर हमारी जानिब इशारा किया, हम बैठ गए, फिर हमने आपके साथ बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फरमाया, इस वक्त तुम फारिस और रूम वालों की तरह करने वाले थे कि वो लोग अपने बादशाहों के सामने खड़े होते हैं और बादशाह बैठे रहते हैं, लिहाजा तुम ऐसा ना करो, अपने इमामों की इक़्तिदा करो। अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ाएं तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, और अगर बैठकर नमाज पढ़ाएं तो बैठकर नमाज पढ़ो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 19 413 सनन नबी दाऊद अलसलात 69 606 मुनलसाओ 11 1199 तहफ़ा अल-अशराफ 2906 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/334 सही।
वजाहत 1. ये वाक़या मरज़ अलमूत वाले वाक़ये से पहले का है। मरज़ अलमूत वाले वाक़ये में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर इमामत कराई और लोगों ने खड़े होकर आपके पीछे नमाज पढ़ी और आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए ये बात अब मनसूख हो गई और नमाज में आपका इल्तिफ़ात करना आपकी खुसूसियत में से था। उम्मत के लिए आपका ये फरमान है कि इल्तिफ़ात नमाज में छीना झपटी का नाम है जो शैतान नमाजी के साथ करता है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाज फजर में क़नूते हदीस नंबर 1241 तर्जुमा अबू मालिक साद बिन तारिक अशजई कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अबू बकर उमर और उस्मान अनहम के पीछे और कूफा में तकरीबन 5 साल तक अली के पीछे नमाज पढ़ी है, तो किया वो लोग नमाज फजर में दुआए क़नूत पढ़ते थे। इन्होंने कहा, बेटे ये नई बात है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 178 402 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 32 1079 तहफ़ा अल-अशराफ 4976 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/472 6/394 सही। वजाहत 1. ख़ास मौक़ों पर फ़जर की नमाज में और दूसरी नमाज़ों में भी क़नूत पढ़ना मसनून है। इसे क़नूत नाज़िला कहते हैं। जिन लोगों ने क़रा सहाबा किराम को धोखे से शहीद कर दी था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ महीना भर क़नूत नाज़िला पढ़ी, जैसे कि आगे हदीस 1243 में आ रहा है। तारिक ने मतलक़ा क़नूत को बदअत नहीं कहा बल्कि फ़जर की नमाज में क़नूत हमेशा पर हने को बदअत कहा। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात एक काम असल में सुन्नत होता है, लेकिन इसे गलत तरीक़े से अंजाम देने से या उसको इसकी असल हैसियत से घटा देने से या बढ़ा देने की वजह से वो बदअत बन जाता है, यानी इस अमल की वो ख़ास कैफियत बदअत होती है अगरचे असल अमल बदअत ना हो। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाज फजर में क़नूते हदीस नंबर 1242 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज फजर में दुआए क़नूत पढ़ने से मना कर दी गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18219 व मसबा अल-ज़जाज 435 मौजू मोहम्मद बिन याली मतरूक अल-हदीस और जहमी है और अनबसा हदीस खड़ा करता था और अबदल्लाह बिन नाफा मुनकर हदीस के रावी हैं। नीज़ नाफा का समाउम सलमा से सही नहीं है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाज फजर में क़नूते हदीस नंबर 1243 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर में दुआए क़नूत पढ़ते रहे और अरब के एक कबीला मुज़र पर 1 महीना तक बद्दुआ करते रहे, फिर उसे आपने तर्क कर दी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 29 4089 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 677 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 27 1072 तहफ़ा अल-अशराफ 1354 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 345 1444 मसनद अहमद 3/1 खरब 15 अरब 18 करोड़ 2,17,261 सही। वजाहत 1. कबीला मुज़र जिन्होंने चंद क़रा किराम को धोखे से मार डाला था। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाज फजर में क़नूते हदीस नंबर 1244 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से अपना सर उठाते तो फरमाते, अल्लाह मांजलूलीद बिन अलूलीद वसलमा बिन हश्शाम वयाश बिन आबी रबिया वाल मुस्तज़फ़ीन बमतल्लाह में शदद वतातिक अली मुज़र वाजालुहा अलहम सनीन कस्नी यूसुफ़ अल्लाह वलीद बिन वलीद सलमा बिन हश्शाम अयाश बिन अबी रबिया और मक्का के कमज़ोर हाल मुसलमानों को निजात दे दे अल्लाह, तो अपनी पकड़ कबीला मुज़र पर सख्त कर दे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अहद के कहत के सालों की तरह उन पर भी कहत मुसल्लित कर दे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 128 804 अल-इस्तिस्क़ा 2 1006 अल-जहाद 98 2932 अल-नबिया 19 3386 तफ़सीर आल-इमरान 9 4560 तफ़सीर अन-नसा 21 4598 अदावत 58 6393 अल-अक़रा 1 6940 अल-अदब 110 6200 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 54 675 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 27 1074 तहफ़ा अल-अशराफ 13132 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 345 1442 मसनद अहमद 22392527141847 सनन अल-दारमी अलसलात 216 1636 सही। वजाहत 1. जैसे सालहा साल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अहद में मिस्र में गुजरे थे कि पानी बिल्कुल नहीं बरसा और कहता हो गया,
वैसा ही किफ़ार मुज़र पर कहता भेज ताकि ये भूख से तबाह व बर्बाद हो जाएं। दूसरी रिवायत में दुआ क़नूत यूं वारिद है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वअलिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनहिम वनसरहुम लियुदूक वदूहम अल्लाहुम्मा लना लकफ़रा अल्ज़ीना यसदून सबीलक वकज़्बून रसलक वक़ातलून औलियाइक अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलमुतहम वअज़्ज़िल अक़दामहिम वअनज़िल बहम बासक अल्ज़ी ला तरदान लक़ौमल मुजरिमीन। जब काफिर मुसलमानों को सताएं या मुसलमानों पर कोई आफत काफिरों की तरफ से आए तो इस दुआ क़नूत को पढ़े और इसके बाद यूं कहे, अल्लाहुम्मा अंज फलाना व फलाना और फलों की जगह उन मुसलमानों का नाम ले जिनका छुड़ाना काफिरों से मतलूब हो। वालमुस्तज़फ़ीन बमक में मक्का की जगह पर इसका नाम ले जहाँ ये मुसलमान काफिरों के हाथ से तकलीफ़ उठा रहे हों। अल्लाह मशदद व तातिक अली मुज़र की जगह भी इन काफिरों का नाम ले जो मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं। हदीस में वलीद, सलमा और रयाशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। ये सब मुसलमान हो गए थे लेकिन मक्का में अबू जहल और दूसरे काफिरों ने उनको सख्त कैद और तकलीफ में रखा था। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज में सांप बिच्छू को मार डालना। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 2 कालों को मार डालने का हुक्म दिया, सांप को और बिच्छू को एक। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 169, 921, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 170, 390, सनन अल-नसाई अलसाओ 12, 1203, तहफ़ा अल-अशराफ 13513, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 223325527275284449 सफ़र, सनन अल-दारमी अलसलात 178, 1545, सही। वज़ाहत 1, क्योंकि ये दोनों सख्त मूज़ी जानवर हैं और अगर नमाज के तमाम होने का इंतज़ार किया जाएगा तो उनके भाग जाने का अंदेशा है, इसलिए नमाज के अंदर ही उनको मारना दुरुस्त हुआ। अगरचे चलने और अमल कसीर की हाजत पड़े फिर भी नमाज फासद न होगी, और फिर मारने के बाद नमाज वहीं से शुरू कर दे जहाँ तक पढ़ी थी। वाज़ेह रहे जिन कामों के करने की इजाज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उनसे नमाज फासद नहीं होती, जैसे सांप बिच्छू मारना। अगर कोई और घर में ना हो तो जंजीर खोल देना, इशारा से सलाम का जवाब देना, ज़रूरत के वक्त खनकार देना, मसलन बाहर कोई पुकारे और ये घर के अंदर नमाज में हो तो खनकार दे, क़याम और रुकू मिंबर पर करना और सजदा के लिए नीचे उतरना, फिर मिंबर पर चले जाना, बच्चे को कंधे पर उठा लेना, रुकू और सजदा के वक्त इसको ज़मीन पर बिठा देना, फिर क़याम के वक्त ले लेना, बोले से बात करना और इमाम भूल जाए तो इसको बताना यानी लुक़मा देना। नफल नमाज में कुरान मसहिफ़ में देखकर पढ़ना, कोई नमाजी के सामने से गुजरता हो तो हाथ से इसको हटाना या हाथ से इसको ज़रब लगाना। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज में सांप बिच्छू को मार डालना। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने नमाज में डनक मार दिया। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बिच्छू पर लानत करे कि वो नमाजी व गैर नमाजी किसी को नहीं छोड़ता, उसे हरम और हरम से बाहर हर जगह में मार डालो। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 16125 व मसबा अल-ज़जाज 436, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/250, सही। इसकी सनद में हुक्म बिन अब्द उल मलिक ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरे तरफ से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज में सांप बिच्छू को मार डालना। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा, अबू राफ़ा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में एक बिच्छू को मार डाला। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 12022 व मसबा अल-ज़जाज 437, ज़ईफ़। इसकी सनद में मंदिल इब्न अली अल-अनबरी अल-कूफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब फजर और असर के बाद नमाज पढ़ना ममनू है। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाज़ों से मना फरमाया, एक फजर के बाद नमाज पढ़ने से सूरज निकलने तक, दूसरे असर के बाद नमाज पढ़ने से सूरज डूब जाने तक एक। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 30 584, 31 588, अल-लबास 20 5819, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 51 825, सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 32 565, तहफ़ा अल-अशराफ 12265, वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अल-कुरान 1048, मसनद अहमद 2/4 खरब 62 अरब 49 करोड़ 65,10,529। ये हदीस मुकर्रर है। देखा 2169 3560, सही। वज़ाहत
एक मकरूह औकात में से इस हदीस में 2 वक्त मज़कूर हैं और दूसरी हदीस में दीगर 3 औकात मज़कूर हैं, एक सूरज निकलने के वक्त, दूसरे सूरज डूबने के वक्त, तीसरे ठीक दोपहर के वक्त। उलमा का इस मसला में बहुत इख्तिलाफ है, दलाइल मुतअरज़ हैं और अहल हदीस ने उसको तरजीह दी है कि उन औकात में बिला ज़रूरत और बला सबब और ज़रूरत से, जैसे तवाफ़ के बाद 2 रकत या तहिया अल मस्जिद की सुन्नत और वाजिब की क़ज़ा जैसे वतर या फजर या ज़हर के 2 रकत की क़ज़ा उन औकात में दुरुस्त और सही है। उसी तरह मक्का मुस्तस्ना है, वहाँ हर वक्त नमाज सही है। उसी तरह जुमा की नमाज मुस्तस्ना है और वो ठीक दोपहर के वक्त भी सही है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब फजर और असर के बाद नमाज पढ़ना ममनू है। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा, अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज असर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज डूब जाए और नमाज फजर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज निकल आए। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल-मवाक़ियत 31 586 अलसूम 67 1995 तहफ़ा अल अशराफ 4279 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 51 827 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 34 568 मसनद अहमद 3 जुलाई 39 46 52 53 60 67 71 सही सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब फजर और असर के बाद नमाज पढ़ना ममनू है। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कई अच्छे लोगों ने गवाही दी, उनमें मेरे नज़दीक सब ज़्यादा अच्छे शख्स उम्र थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज निकल आए और असर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल-मवाक़ियत 30 581 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 51 826 सनन अबी दाऊद अल-सलात 299 1276 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 20 183 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 32 563 तहफ़ा अल-अशराफ 10492 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/21 39 50 51 सनन अल-दारमी अल-सलात 142 1473 सही सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज के मकरूह औक़ात। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा, इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कोई वक्त अल्लाह ताला के नज़दीक दूसरे वक्त से ज़्यादा महबूब व पसंदीदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का बीच का हिस्सा, लिहाजा उसमें जितनी नमाजें चाहते हो पढ़ लो, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाए, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज निकल आए, और जब तक वो ढाल के मानिंद रहे रुके रहो यहाँ तक कि वो पूरी तरह रोशन हो जाए, फिर जितनी नमाजें चाहते हो पढ़ लो यहाँ तक कि सुतून का अपना असली साया रह जाए, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, इसलिए कि दोपहर के वक्त जहन्नम भिड़काई जाती है, फिर असर तक जितनी नमाज चाहो पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, इसलिए कि उसका निकलना और डूबना शैतान की दोनों सींगों के दरमियान होता है। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 39 585 तहफ़ा अल-अशराफ 10762 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 52 832 सनन अबी दाऊद अल-सलात 299 1277 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 119 3579 मसनद अहमद 4/11 करोड़ 11,14,385 ये हदीस मुकर्रर है, देखा है 1364 सही। दूसरे तरफ से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसकी सनद में यज़ीद बिन तलक़ मजहूल और अबद अर्रहमान बिन अल-बलमानी ज़ईफ़ हैं। नीज़ जोफ़ा अल-अलील अल-वस्त का जुमला मुनकर है, बल्कि सही जुमला जोफ़ा अल-अलील अल-आख़िर है, जो दूसरी हदीसों से साबित है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज के मकरूह औक़ात। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि सफ़ून बिन मुअत्तल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे एक ऐसी बात पूछ रहा हूँ जिसे आप जानते हैं मैं नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? सफ़ून ने कहा, रात और दिन में कोई वक्त ऐसा भी है जिसमें नमाज मकरूह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज फजर पढ़ लो तो नमाज से रुके रहो यहाँ तक कि सूरज निकल आए, इसलिए कि वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है। फिर नमाज पढ़ लो, इसमें फरिश्ते हाजिर होंगे और वो कबूल होगी यहाँ तक कि सूरज सीधे सर पे नेज़े की तरह आ जाए तो नमाज छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त जहन्नम भिड़काई जाती है और उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
यहाँ तक कि सूरज तुम्हारे दाएं अबरू से ढल जाए, लिहाजा जब सूरज ढल जाए तो नमाज पढ़ लो, इसमें फरिश्ते हाजिर होंगे और वो कबूल होगी। यहाँ तक कि असर पढ़ लो, फिर असर के बाद नमाज छोड़ दो यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12963 व मसबा अल-ज़जाज 438 व मसंद अहमद 5/312 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज के मकरू वाक़ात। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा अबू अब्दुल्ला सनाबही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान निकलता है, या फरमाया कि सूरज के साथ वो इसकी दोनों सनगी निकलती हैं। जब सूरज बुलंद हो जाता है तो वो इससे अलग हो जाता है, फिर जब सूरज आसमान के बीच में आता है तो वो इससे मिल जाता है, फिर जब सूरज ढल जाता है तो शैतान इससे अलग हो जाता है, फिर जब डूबने के करीब होता है तो वो इससे मिल जाता है, फिर जब डूब जाता है तो वो इससे जुदा हो जाता है। लिहाजा तुम इन 3 औकात में नमाज ना पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 30-560 तहफ़ा अल-अशराफ 9678 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 1044 मसनद अहमद 4/348,349 ज़ईफ़ अबू अब्दुल्लाह सनाबही अब्दुर्रहमान बिन असेला ताबई हैं, इसलिए ये हदीस मरसल और ज़ईफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अल-जामे बरक़म 1472। वज़ाहत 1 इस हदीस का मतलब यह है कि ये औक़ात मुशरिकीन की इबादत के औक़ात हैं जो अल्लाह के सिवा सूरज की इबादत करते हैं, तो इन औक़ात में गो अल्लाह ताला की इबादत की जाए, लेकिन मुशरिकीन की मुशाबहत की वजह से मकरूह और मना ठहरी। यहाँ एक एतराज़ होता है, वो ये है कि ज़मीन का रुए गोल है और वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब जो लोग ज़मीन के चारों तरफ रहते हैं उनका कोई वक्त इससे खाली ना होगा, यानी कहीं दोपहर ज़रूर ही होगी और कहीं सूरज निकल रहा होगा और कहीं डूब रहा होगा, बस हर वक्त में नमाज मना ठहरेगी। इसका जवाब यह है कि हर एक मुल्क वालों को अपने तुलू और गुरूब और असतुआ से ग़र्ज़ है, दूसरे मुल्कों से ग़र्ज़ नहीं। बस जिस वक्त हमारे मुल्क में ज़वाल हो जाए तो नमाज सही होगी, हालांकि जिस वक्त हमारे यहाँ ज़वाल हुआ है उस वक्त उन लोगों के पास जो मग़रिब की तरफ हटे हुए हैं सतुआ का वक्त हुआ। एक एतराज़ और होता है कि जब सूरज किसी वक्त में खाली ना हुआ, यानी किसी न किसी मुल्क में उस वक्त सतुआ होगा और किसी न किसी मुल्क में उस वक्त तुलू होगा और किसी न किसी मुल्क में गुरूब, तो शैतान सूरज से जुदा क्यों कर होगा, बल्कि हर वक्त सूरज के साथ रहेगा। इसका जवाब यह है कि बेशक जो शैतान सूरज पर मुतय्यन है वो हर वक्त इसके साथ रहता है और सूरज के साथ ही साथ फिरता रहता है, लेकिन जुदा होने का मकसद ये है कि सूरज के साथ ही वो हमारी सिमत से हट जाता है और मशरिकों की इबादत का वक्त हमारे मुल्क में ख़त्म हो जाता है और हमारे लिए नमाज की अदायगी और इबादत करना सही हो जाता है। गो नफ्सल अमर में वो सूरज से जुदा ना हो, इसलिए कि हर घड़ी कहीं ना कहीं तुलू और गुरूब और असतुआ का वक्त है। वालला अलम सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब मक्का में हर वक्त नमाज की रुख़सत। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा जबीर बिन मतम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्द मनाफ, दिन व रात के जिस वक्त में जो कोई खाना काबा का तवाफ़ करना या नमाज पढ़ना चाहे उसे ना रोको। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनास्क 53 1894 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 42 868 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 40 586 अलमनास्क वालहज 137 2927 तहफ़ा अल-अशराफ 3187 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/81 84 सनन अल-दारमी अलमनास्क 79 1967 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से अहल हदीस और शाफ़ई और अहमद और इसहाक़ ने मक्का को मुमानत की हदीसों से मुस्तस्ना किया है और मस्जिद हराम में हर वक्त तवाफ़ और नमाज को जायज़ रखा है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जब लोग नमाज को वक्त से मुअख्खर करने लगीं। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग ऐसे लोगों को पाओगे जो नमाज बेवक़्त पढ़ेंगे। अगर तुम ऐसे लोगों को पाओ तो नमाज अपने घर ही में वक्त मुकर्ररा पर पढ़ लो, फिर उनके साथ भी पढ़ लो और उसे नफल सुन्नत बना लो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इमामा 2 780 तहफ़ा अल-अशराफ 9211 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 5 534 नहू सनन अबी दाऊद अल-सलात 10 432 मसनद अहमद 1/37,94,55,459 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी दूसरी नमाज को क्योंकि वो बेवक़्त है गो जमात से है, और बाज़ों ने कहा है कि अव्वल नमाज नफल हो जाएगी और ये फ़र्ज़, और बाज़ों ने कहा अल्लाह ताला को इख्तियार है जिसको चाहे फ़र्ज़ कर दे और जिसको चाहे नफल कर दे।
اب یہ حدیث عام ہے اور ہر ایک نماز کو شامل ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے کہ صرف ظہر اور عشاء کو دوبارہ پڑھے، بقیہ کو دوبارہ نہ پڑھے۔ واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ، کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب جب لوگ نماز کو وقت سے مؤخر کرنے لگیں، حدیث نمبر 1256۔ ترجمہ، ابوذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس کے وقت پر پڑھو، اگر امام کو پاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ تمہاری فرض نماز ہو گئی، ورنہ پھر یہ تمہارے لیے نفل سنت ہو جائے گی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم المساجد 41 648، سنن ابی داؤد الصلاۃ 10 431، سنن الترمذی الصلاۃ 15 176، تحفہ الاشراف 11950، وقد آخرجہ، سنن النسائی الامامہ 2 7,79,780، 55 860، مسند احمد 516816914915663، سنن الدارمی الصلاۃ 25 91264، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب جب لوگ نماز کو وقت سے مؤخر کرنے لگیں، حدیث نمبر 1257۔ ترجمہ، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو کاموں میں مشغول رہیں گے اور وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے، تو تم وقت پہ نماز پڑھ لو اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لو۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 10 433، تحفہ الاشراف 5097، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/384,387، 2/95، 3/24، 28، 5/315,329، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز خوف، حدیث نمبر 1258۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کی کیفیت کے بارے میں فرمایا، امام اپنے ساتھ مجاہدین کی ایک جماعت کو نماز پڑھائے اور وہ ایک رکعت ادا کریں اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان متعین رہے، پھر جس گروہ نے ایک رکعت اپنے امام کے ساتھ پڑھی وہ ہٹ کر اس جماعت کی جگہ چلی جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آئیں اور اپنے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں، اب امام تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے گا اور دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک اپنی ایک ایک رکعت پڑھیں، اگر خوف و دہشت اس سے بھی زیادہ ہو، صف بندی نہ کر سکتے ہوں تو ہر شخص پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لے۔ ایک راوی نے کہا کہ سجدہ سے مراد رکعت ہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابن ماجہ، تحفہ الاشراف 7819، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الخوف 1 943، صحیح مسلم المسافرین 57 839، سنن ابی داؤد الصلاۃ 285 1243، سنن الترمذی الصلاۃ 281، الجمعہ 46 564، سنن النسائی الخوف 1539، مسند احمد 2/147، صحیح۔ وضاحت، 1 منہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور سجدہ اور رکوع اشارے سے کرے۔ ابن عمر سے معلوم ہوا کہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ جاننا چاہیے کہ خوف کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے پر وہ مجمل ہے، اور احادیث میں اس کی تفصیل کئی طرح سے وارد ہے۔ صحیحین میں جابر سے مروی ہے کہ ہر گروہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے تو امام کی 4 رکعتیں ہوں گی اور مقتدیوں کی 2 رکعتیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب نماز خوف، حدیث نمبر 1259۔ ترجمہ، سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز خوف کے بارے میں کہا، امام قبلہ رو کھڑا ہو اور ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہو اور ایک جماعت دشمن کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کہ ان کے رخ صف کی جانب ہوں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، پھر وہ اسی جگہ میں امام سے علیحدہ اپنے لیے ایک ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے دوسری رکعت پوری کریں، پھر یہ لوگ دوسری جماعت کی جگہ چلے جائیں، اب وہ جماعت آئے اور امام ان کو ایک رکوع اور 2 سجدے سے نماز پڑھائے، امام کی نماز 2 رکعت ہوئی اور دوسری جماعت کی ابھی ایک ہی رکعت ہوئی، لہٰذا وہ لوگ ایک رکوع اور 2 سجدے الگ الگ کر کے نماز پوری کر لیں۔ ایک محمد بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے شبان عبدال الرحمن بن القاسم نابیان صالح بن فاطن سہل بن ابی حسمہ کے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یحییٰ بن سعید کی روایت کے مسل بیان کیا۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ یحییٰ القطان نے مجھ سے کہا کہ اسے بھی اس کے پاس ہی لکھ لو اور مجھے تو حدیث یاد نہیں، لیکن یہ یحییٰ کی حدیث کے ہم مسل ہے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 32 4131 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 57 841 सनन अबी दाऊद अल-सलात 282 1237 283 1239 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 281 अल-जुमिआ 46 566 सनन अल-नसाई अल-खौफ 1537 तहफ़ा अल-अशराफ 4645 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-खौफ 1 2 मसनद अहमद 3/448 सनन अल-दारमी अल-सलात 185 1563 सही वज़ाहत 1 और इतनी देर तक कि दूसरा गिरोह इस रकत से फ़ारिग हो इमाम खामोश बैठा रहे, जब ये दूसरी रकत से फ़ारिग हूँ तो इमाम सलाम फेरे और दोनों गिरोह सलाम फेर दी, क्योंकि दोनों की नमाज ख़त्म हो गई और पहले गिरोह को लाजिम है कि चुपके से दुश्मन के सामने खड़े रहीं बात ना करें यहाँ तक कि सलाम फेर दी। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सूरज और चंद ग्रहण की नमाज हदीस नंबर 1261 तर्जुमा अबू मसूद से कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज व चंद किसी की मौत की वजह से नहीं गहना था एक, लिहाजा जब तुम उसे गहन में देखो तो उठो और नमाज पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 1041 12 1057 बदाउल फ़िलिक 4 3204 सही मुस्लिम अल-कसूफ 5 911 सनन अल-नसाई अल-कसूफ 4 1463 तहफ़ा अल-अशराफ 10003 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/122 सनन अल-दारमी अल-सलात 187 1566 सही वज़ाहत 1 बल्कि ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं, यानी इसके कुदरत की निशानी है और सच्ची हिकमत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताई, और उनके गलत ख्याल की तरदीद के ग्रहण किसी बड़े की मौत की वजह से लगता है। अगर ऐसा हो तो ग्रहण सूरज और चंद का अपने मुकर्ररा औकात पर न होता, बल्कि जब दुनिया में किसी बड़े की मौत का हादिसा पेश आता उस वक्त ग्रहण लगता। हालांकि अब उलमाए हयत ने सूरज और चंद के ग्रहण के औकात ऐसे मालूम कर लिया है कि 1 मिनट भी उनसे आगे पीछे नहीं होता, और साल भर से पहले ये लिख देते हैं कि 1 साल में सूरज ग्रहण फलन तारीख और फलन वक्त में होगा और चंद ग्रहण फलन तारीख और फलन वक्त में, और ये भी बतला देते हैं कि सूरज या चंद का कुर्स ग्रहण से कल छप जाएगा या इसका हिस्सा, और ये भी दिखला देते हैं कि किसमें कितना ग्रहण होगा। उनके नज़दीक ज़मीन और चंद के ग्रहण की इल्लत हरकत है और ज़मीन का सूरज और चंद के दरमियान हाइल होना है। वालला अलम सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सूरज और चंद ग्रहण की नमाज हदीस नंबर 1262 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज में ग्रहण लगा तो आप घबरा कर अपना कपड़ा घसीटते हुए मस्जिद में आए और सूरज रोशन होने तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया, कुछ लोगों का ख्याल है कि सूरज और चंद किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से ग्रहण लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेशक सूरज और चंद को किसी की मौत व पैदाइश की वजह से नहीं ग्रहण है, बल्कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ पर अपनी तजली करता है तो वो आजज़ी से झुक जाती है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 268 1193 सनन अल-नसाई अल-कसूफ 16 1486 तहफ़ा अल-अशराफ 11631 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 67 अरब 26 करोड़ 92,71,277 मुनकर इसमें फिलंजा तजलई अलियाउ लिसैवा मिनू फ़्लुक़या ख़ाशा लाओ का टुकड़ा मुनकर है। साबिक़ा हदीस मुलाहज़ा हो जो काफ़ी है। वज़ाहत 1 और दूसरी हदीसों में दुआ और तकबीर और सदक़ा और इस्तग़फ़ार भी वारिद है जब तक ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब सूरज और चंद ग्रहण की नमाज हदीस नंबर 1263 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए और खड़े होकर अल्लाह अकबर कहा। लोगों ने भी आपके पीछे सफ़ लगाई। आपने लंबी क़रात की, फिर अल्लाह अकबर कहा और देर तक रुकू किया, फिर रुकू से अपना सर उठाया और सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद कहा, फिर खड़े हुए और लंबी क़रात की जो पहले क़रात से कम थी, फिर अल्लाह अकबर कहा और लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद कहा, फिर दूसरी रकत में भी ऐसा ही किया और 4 रुकू और 4 सजदे मुकम्मल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने से पहले सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप खड़े हुए, खुतबा दिया और अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जिसका वो मुस्तहिक है। फिर फरमाया, बेशक सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, वो किसी की मौत व पैदाइश की वजह से नहीं गहना तय, लिहाजा जब तुम उनको गहन में देखो तो नमाज की तरफ दौड़ पड़ो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 4 1046 5 1047 13 1058 अल-अमल फ़ी अल-सलात 11 1212 बदाउल ख़िल्क़ 4 3203 सही मुस्लिम अल-कसूफ 1 901 सनन अबी दाऊद अल-सलात 262 1180 सनन अल-नसाई अल-कसूफ 11 1476 तहफ़ा अल-अशराफ 16692 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कसूफ 1 मसनद अहमद 6/76 8,71,64,168 सनन अल-दारमी अल-सलात 187 1570 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सूरज और चंद ग्रहण की नमाज। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग्रहण की नमाज पढ़ाई तो हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 262 1184 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 280 562 सनन अल-नसाई अल-कसूफ 19 1496 तहफ़ा अल-अशराफ 4573 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/14 16 17 19 23 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में रावी सलबा बिन इबाद मजहूल हैं। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 216। वज़ाहत 1 इस हदीस से अबू हनीफ़ा ने इस्तिदलाल किया है कि कसूफ की नमाज में जहर ना करे, जबकि ये हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सूरज और चंद ग्रहण की नमाज। हदीस नंबर 1265। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की नमाज पढ़ाई और काफ़ी लंबा क़याम किया, फिर काफ़ी लंबा रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया तो काफ़ी लंबा क़याम किया, फिर काफ़ी लंबा रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया, फिर सजदा किया तो काफ़ी लंबा सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाया, फिर सजदा किया और काफ़ी लंबा सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाया और लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया और लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया और लंबा सजदा किया, फिर सजदा से सर उठाया और लंबा सजदा किया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, जन्नत मुझसे इतनी करीब हो गई कि अगर मैं जुर्रत करता तो तुम्हारे पास इसके खुशम गुच्छम में से कोई खुशबुच्छा लेकर आता, और जहन्नम भी मुझसे इतनी करीब हो गई कि मैंने कहा, ए रब, क्या लोगों पर अजाब आ जाएगा जबकि मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। नाफा कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि इसको इसकी बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा, इसका सबब क्या है? फरिश्तों ने बताया कि इस औरत ने उसे बांध रखा था यहाँ तक कि वो भूख की वजह से मर गई, ना उसने उसे खिलाया और ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 90 749 सनन अल-नसाई अल-कसूफ 21 1499 तहफ़ा अल-अशराफ 15717 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कसूफ 2 4 मसनद अहमद 6/315 सही। वज़ाहत 1 हदीस में खुशाश का लफ्ज़ है खाए मुजमा से, यानी ज़मीन के कीड़े मकोड़े, और बाज़ों ने हिशाश कहा है हाय हती से, और ये सहू है क्योंकि हिशाश सूखी घास को कहते हैं, उसी से हशीश है और वो बिल्ली की ग़िज़ा नहीं है। इस हदीस से भी हर रकत में 2 रुकू साबित होते हैं, और ये भी मालूम हुआ कि जानदार को क़ैद में रखना और इसको खुराक ना देना यहाँ तक कि वो हलाक हो जाए बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से आदमी जहन्नम में जाएगा। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज इस्तिस्का। हदीस नंबर 1266। तर्जुमा इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन कनाना कहते हैं कि अमरा में से किसी अमीर ने मुझे इब्न अब्बास के पास नमाज इस्तिस्का के मुताल्लिक़ पूछने के लिए भेजा, तो इब्न अब्बास ने कहा, अमीर ने मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ लिया? फिर बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी के साथ सादा लिबास में खुशू खुजू के साथ आहिस्ता रफ्तार से गिड़गिड़ाते हुए ईदगाह की तरफ रवाना हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद की तरह 2 रकत नमाज पढ़ाई और इस तरह खुतबा नहीं दिया जैसे तुम देते हो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 258 1165 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 278 अल-जुमिया 43 5,58,559 सनन अल-नसाई अल-इस्तिस्का 3 1507 4 1509 13 1522 तहफ़ा अल-अशराफ 5359 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/23,02,60,355 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 534। वज़ाहत
एक हजत अल्लाह अलबलगत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इस्तिस्का कई बार मुख्तलिफ तरीक़ों से किया, लेकिन जो तरीक़ा सुन्नत का अपनी उम्मत के लिए इख्तियार किया वो ये है कि लोगों समेत निहायत आजिज़ी के साथ ईदगाह तशरीफ़ ले गए और 2 रकतें पढ़ी, उनमें ज़ोर से क़रात की, फिर खुतबा पढ़ा और क़िबला की तरफ मुँह किया, खुतबा में दुआ मांगी और दोनों हाथ उठाए और अपनी चादर पलटी। इस्तिस्का की नमाज 2 रकत मसनून है, उनके बाद खुतबा है, इसके वजूब की कोई दलील नहीं है और अबू हनीफा के नज़दीक इस्तिस्का में सिर्फ दुआ और इस्तग़फ़ार काफ़ी है, जबकि मुतअद्दिद हदीस में नमाज वारिद है और जिन हदीसों में नमाज का जिक्र नहीं उनसे नमाज की नफ़ी लाजिम नहीं आती। और इब्न अबी शैबा ने जो उम्र से रिवायत की है कि वो इस्तिस्का को निकले फिर ना ज़्यादा किया इस्तग़फ़ार पर, यह एक सहाबी का मौक़ूफ़ असर है, क़त नज़र इसके सुन्नत के तर्क से इसकी सुन्नत बातिल नहीं होती और उसी पर वो मरफ़ू हदीस भी महमूल होगी जिसमें नमाज का जिक्र नहीं है। और सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपका वसीला लेते थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास का वसीला लिया, इस मानी में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस्तिस्का की नमाज अदा फरमाई और बारिश की दुआ की, आपसे बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ और कौन था। फिर उन्होंने आपके चचा अब्बास को नमाज इस्तिस्का के लिए आगे बढ़ाया क्योंकि आपकी बुजुर्गी, सालहियत और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ की वजह से इस बात की तवक्को की थी कि अल्लाह ताला के यहाँ आपकी दुआ कबूल होगी। और बाज़ रिवायतों में नमाज से पहले खुतबा वारिद है और दोनों तरह सही है। मुलाहज़ा हो अलरूज़ा अलंदिया। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज इस्तिस्का, हदीस नंबर 1267। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह की जानिब नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। आपने क़िबला की तरफ रुख किया, अपनी चादर को पलटा और 2 रकत नमाज पढ़ाई। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल इस्तिस्का 1005 4 1011 15 1023 16 1024 17 1025 18 1026 19 1027 20 1028 अदावत 25 6343 सही मुस्लिम अल इस्तिस्का 894 सनन अबी दाऊद अलसलात 258 1161 259 1166 सनन अल तरमज़ी अलसलात 278 अलजुमिया 43 556 सनन अल-नसाई अल-इस्तिस्का 2 1506 3 1508 5 1510 6 1511 7 1512 8 1513 12 1521 14 1523 तहफ़ा अल-अशराफ 5297 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलातुल इस्तिस्का 1 मसनद अहमद 4/39 40 41 42 सनन अल-दारमी अलसलात 188 1574 सही वज़ाहत 1 यानी चादर को इस तरह पलटा कि ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया और नीचे का ऊपर और दाहिना किनारा बाएं तरफ हो गया और बाईं किनारा दाहिनी तरफ। इसका तरीका यह है कि दाहिने हाथ से चादर का नीचे का बाईं कोना और बाएं हाथ से नीचे का दाहिना कोना पकड़कर पीठ के पीछे अपने दोनों हाथों को फर्रा दे इस तरह से कि जो कोना दाहिने हाथ से पकड़ा है वो दाहिने कंधे पर आ जाए और जो बाएं हाथ से पकड़ा है वो बाएं कंधे पर आ जाए। इस सनद से भी इबाद बिन तमीम ने अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस रिवायत की है। इसमें इतना ज़्यादा है कि सुफियान सोरी ने मसूदी से रिवायत की है कि इन्होंने कहा, मैंने अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू से पूछा कि चादर को कैसे पलटा किया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दी या दाएं को बाएं जानिब कर दी। इन्होंने कहा, नहीं बल्कि दाएं को बाएं जानिब कर ली। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज इस्तिस्का, हदीस नंबर 1268। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए निकले तो बग़ैर अज़ान व इकामत के हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया और अल्लाह ताला से दुआ की। अपने दोनों हाथ उठाते हुए अपना मुँह क़िबला की तरफ किया, फिर अपनी चादर पलटी तो दाईं जानिब बाएं कंधे पर और बाईं जानिब दाएं कंधे पर कर ली। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12291 वमसबा अल-ज़जाज 442 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/326 ज़ईफ़ बूसीरी ने असनाद को सही कहा और रिजाल को सिक़ात बताया, जबकि सनद में नोमान बिन राशिद सदूक़ सही अल-फ़ज़ही इब्न ख़ज़ीमा फरमाते हैं कि नोमान की तौसीफ़ के सिलसिला में दिल में कुछ शक है, इसलिए कि इनकी ज़हरी से रिवायत में बहुत ख़लत है। अगर ये ख़बर साबित हो जाए तो उसमें इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और दुआ की और 2 मरतबा अपनी चादर पलटी, एक बार सलात से पहले एक बार इसके बाद। सही इब्न ख़ज़ीमा 2/338। लेकिन अलबानी साहब ने हदीस की तज़ईफ़ की। वज़ाहत
एक इस्तिस्का बारिश तलब करने में जहाँ तक हो सके इमाम को और रियाया को अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआएं मांगनी चाहिए और सब लोगों को अपने गुनाहों से तौबा और इस्तगफार करना चाहिए क्योंकि पानी गुनाहों की नहुसत से रुक जाता है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इस्तिस्का में दुआ हदीस नंबर 1269 तर्जुमा शरहबील बिन समत कहते हैं कि इन्होंने कब से कहा कब बिन मरा आप हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान कीजिए और एहतियात बरताए। तो इन्होंने कहा एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से बारिश मांगे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाकर फरमाया अल्लाह मिस्कना गैसा मरिया मरिया तका आजला खैर रास नाफा खैर ज़ारा अल्लाह हम पर अच्छे अंजाम वाली सब्ज़ा उगाने वाली ज़मीन को भर देने वाली जल्द बरसने वाली थमकर ना बरसने वाली फ़ायदा देने वाली और नुकसान ना पहुँचाने वाली बारिश बरसा कब कहते हैं। अभी नमाज जुमा से हम फारिग भी ना हुए थे कि बारिश होने लगी और मुसलसल होती रही। बिलाखिर फिर लोग आपके पास आए और बारिश की कसरत की शिकायत की और कहा अल्लाह के रसूल मकानात गर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम दुआ फरमाई अल्लाहुम हवालिना वला अलीना ए अल्लाह बारिश हमारे इर्द गिर्द में हो हम पर ना हो कब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था कि बादल दाएं और बाएं फटने लगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11165 व मसबा अल ज़जाज 4,41,443 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,35,236 सही मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2/145 सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इस्तिस्का में दुआ हदीस नंबर 1270 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक देहाती ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैं आपके पास एक ऐसे कौम के पास से आया हूँ जिसके किसी चरवाहे के पास तोशा खाने पीने की चीज़ें नहीं और कोई भी नर जानवर कमज़ोरी दूर दुबलेपन की वजह से दम तक नहीं हिलाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर यूँ दुआ फरमाई अल्लाह मिस्कना गैसा मुगीसा मरिया तका मरिया कदका आजला खैर रास है अल्लाह हमें सैराब कर देने वाला फ़ायदा देने वाला सारी ज़मीन पर बरसने वाला सब्ज़ा उगाने वाला ज़ोर का बरसने वाला जल्द बरसने वाला और थम कर ना बरसने वाला पानी नाज़ल फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर गए। इसके बाद जो भी जिस किसी सिमत से आता वो यही कहता कि हमें ज़िंदगी अता हो गई। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5392 व मसबा अल ज़जाज 444 सही। बूसीरी ने हदीस को सही कहा है और रिजाल को सिकात, लेकिन इस हदीस की सनद में हबीब बिन अबी साबित मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2146 उसी के हम मसल ऊपर सही हदीस गुजरी और बाज़ अज्ज़ा हदीस को असहाब सनन अरबिया ने रिवायत किया है। मुलाहज़ा हो मिसबाह अल-ज़जाजा बे तहक़ीक़ अल-शहरी 448 सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इस्तिस्का में दुआ हदीस नंबर 1271 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी यहाँ तक कि मैंने आपकी बगल की सफ़ेदी देखी, या यूँ कहा कि यहाँ तक कि आपकी बगल की सफ़ेदी दिखाई दी। मुतमर कहते हैं मेरा ख्याल है कि यह इस्तिस्का के बारे में है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12222 व मसबा अल ज़जाज 445 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,35,370 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब इस्तिस्का में दुआ हदीस नंबर 1272 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को मिंबर पे देखता था तो अक्सर मुझे शायर का ये शेर याद आ जाता था, आप अभी मिंबर से उतरे भी नहीं कि मदीना के हर पर नाला में पानी ज़ोर से बहने लगा। वो शेर ये है, वो सफ़ेद फाम शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके चेहरे के वसीले से बादल से बारिश मांगी जाती है, यतीमों का निगहबान, बीवाओं का मुहाफ़िज़। ये अबू तालिब का कलाम है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तिस्का 3 तालिका व मुसूला 1009 अकीब हदीस अबद अल्लाह बिन दीनार तहफ़ा अल-अशराफ 6775 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/93 हुस्न सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब ऐदीन की नमाज हदीस नंबर 1273 तर्जुमा
عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہتے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچ سکی ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس آئے، ان کو بھی وعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا، اور بلال اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں اپنی بالیں، انگوٹھیاں اور دیگر سامان ڈالنے لگیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری علیہ الدین 16 975 18 977 الزکاة 33 1449 النکاح 125 5249 اللباس 56 5880 الاعتصام 16 7325 صحیح مسلم علیہ الدین 884 سنن ابی داؤد الصلاۃ 248 1142 سنن النسائی علیہ الدین 13 1570 تحفہ الاشراف 5883 وقد آخر جا مسند احمد 122 صفر 226224234534 35736 سنن الدارمی الصلاۃ 218 1644 صحیح وضاحت 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا صحیح ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپردہ اور کنواری عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی، اور فرمایا وہ مسجد کے باہر رہ کر دعا میں شریک رہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے عیدگاہ میں نماز عید پڑھ لے، اس کے بعد خطبہ دے۔ اور نماز عیدین کے بارے میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت، اور حق یہ ہے کہ واجب ہے، اور بعضوں نے کہا آیت فصل لربک واؤ انہر سے عید کی نماز مراد ہے، اور جب عید کے دن جمعہ آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ واجب نہیں رہتا، یعنی جمعہ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کی نماز، حدیث نمبر 1274 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری علیہ الدین 8 962 صحیح مسلم علیہ الدین 884 سنن ابی داؤد الصلاۃ 250 1147 تحفہ الاشراف 5698 وقد آخر جا مسند احمد 1227242285331345346 صحیح وضاحت 1 اس پر سب کا اتفاق ہے، اور صحیح میں جابر بن سمرہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اس لیے نماز عید میں اذان یا اقامت کہنا بدعت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کی نماز، حدیث نمبر 1275 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ گورنر مروان عید کے دن عیدگاہ منبر لے گئے اور نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، مروان آپ نے خلاف سنت عمل کیا، عید کے دن منبر لے آئے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دی جبکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا تھا۔ ابو سعید خدری نے کہا، اس شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خلاف شرع کام ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی طاقت رکھتا ہو تو چاہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر زبان سے بھی کچھ نہ کہہ سکتا ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم لیمان 2049 سنن ابی داؤد الصلاۃ 248 1140 سنن الترمذی الفتن 11 7172 سنن النسائی لیمان 17 5011 تحفہ الاشراف 4085 وقد آخر جا صحیح البخاری علیہ الدین 6 956 مسند احمد 3 اکتوبر 49 52 53 54 92 صحیح وضاحت 1 یعنی ایمان کا آخر درجہ ہے، اگر خلاف شرع کام کو دل سے بھی برا نہ جانے بلکہ ایسے کاموں پر چپ رہے اور دل میں بھی نفرت نہ لائے تو اس شخص میں ذرا بھی ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کی نماز، حدیث نمبر 1276 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری علیہ الدین 8 963 19 979 صحیح مسلم علیہ الدین 888 سنن الترمذی الصلاۃ 266 الجمعہ 31 531 تحفہ الاشراف 7823 وقد آخر جا سنن النسائی علیہ الدین 8 1565 مسند احمد 2/12 38 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عید بن کی تکبیرات، حدیث نمبر 1277 ترجمہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़न से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन की पहली रकत में क़रात से पहले 7 तकबीरें और दूसरी रकत में क़रात से पहले 5 तकबीरें कहा करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3829 व मसबा अल-ज़जाज 446 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-सलात 220 1647 सही अब्दाल रहमान बिन साद ज़ईफ़ और उनके वालिद मजहूल अल-हाल हैं, लेकिन अगली हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 3/109 सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद बिन की तकब्बीरात। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद में 7 और 5 तकब्बीरें कहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 251 1151 तहफ़ा अल-अशराफ 8728 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/180 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद बिन की तकब्बीरात। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा इमरू बिन औफ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐदीन की पहली रकत में 7 तकब्बीरें और दूसरी में 5 तकब्बीरें कहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 34 536 तहफ़ा अल-अशराफ 10774 सही। इस सनद में कसीर बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ हैं, लेकिन असल हदीस कसरत तरक़ की वजह से सही है, जैसा कि इस बाब की साबिक़ा और आने वाली अहादीस से वाज़ेह है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद बिन की तकब्बीरात। हदीस नंबर 1280। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल-अज़ही और ईद उल फ़ितर में रुकू की तकब्बीरों के अलावा 7 और 5 तकब्बीरें कहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 251 1149 तहफ़ा अल-अशराफ 16425 16548 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/65 70 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ऐदीन की नमाज क़राअत। हदीस नंबर 1281। तर्जुमा नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन की नमाज में सबह इस्म रब्बक अल-आली और हिल आताक हदीस अल-गाशिया पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 16 878 सनन अबी दाऊद अल-सलात 242 1122 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 268 अल-जुमिया 33 533 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 39 1425 तहफ़ा अल-अशराफ 11612 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 9-19 मसनद अहमद 4/2 खरब 71 अरब 27 करोड़ 32,76,277 सनन अल-दारमी अल-सलात 221 1648 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ऐदीन की नमाज क़राअत। हदीस नंबर 1282। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि उम्र ईद के दिन निकले तो अब्बू वाक़िद लसी के पास ये पूछने के लिए इन्होंने आदमी भेजा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन नमाज ईद में कौन सी सूरत पढ़ते थे, तो इन्होंने कहा सूरत काफ़ और इक़्तरबत अल-साअत मरबूता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-दीन 3 891 सनन अबी दाऊद अल-सलात मरबूता 252 1154 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 268 अल-जुमिया 33 5,34,535 सनन अल-नसाई अल-दीन 11 1568 तहफ़ा अल-अशराफ 15513 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-दीन 4-8 मसनद अहमद 5/21 करोड़ 72,18,219 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ऐदीन की नमाज क़राअत। हदीस नंबर 1283। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन में सबह इस्म रब्बक अल-आली और हिल आताक हदीस अल-गाशिया पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6447 व मसबा अल-ज़जाज 447 सही सनद में मूसा बिन अबीदा ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ऐदीन का खुतबा। हदीस नंबर 1284। तर्जुमा इस्माइल बिन अबी खालिद कहते हैं कि मैंने अबू काहल को देखा है, इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ सोबत हासिल था। मेरे भाई ने मुझसे बयान किया कि अबू काहल ने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औनटनी पर खुतबा देते हुए देखा और एक हबशी इसकी नकील पकड़े हुए थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-दीन 16 1574 तहफ़ा अल-अशराफ
12142 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/306 हुस्न। वज़ाहत 1 हबशी से मुराद बिलाल हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एदीन का खुतबा हदीस नंबर 1285 तर्जुमा कैस बिन आज़ा अबू काहल कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खूबसूरत औनटनी पर खुतबा देते हुए देखा और एक हबशी इसकी नकील पकड़े हुए थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12142 हुस्न सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एदीन का खुतबा हदीस नंबर 1286 तर्जुमा नबी तो ये कहते हैं कि इन्होंने हज किया और कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुँह पे खुतबा देते हुए देखा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 62 1916 सनन अंसाई अलहज 198 3010 तहफ़ा अल-अशराफ 11589 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/3,05,306 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एदीन का खुतबा हदीस नंबर 1287 तर्जुमा सादमोज़ कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के दरमियान तकबीर कहते थे और एदीन के खुतबा के दौरान कसरत से तकबीरें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3830 व मसबा अल-ज़जाज 448 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में अबद अर-रहमान ज़ईफ़ हैं और उनके वालिद और दादा मजहूल अल-हाल हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एदीन का खुतबा हदीस नंबर 1288 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकलते और लोगों को 2 रकत पढ़ाते, फिर सलाम फहराते और अपने कदमों पर खड़े होकर लोगों की जानिब रुख करते और लोग बैठे रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों सदका करो, ज़्यादा सदका औरतें देती, कोई बोली डालती, कोई अंगूठी और कोई कुछ और। अगर आपको लश्कर भेजना होता तो लोगों से उसका जिक्र करते, वरना तशरीफ़ ले जाते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 6 304 अलईदीन 6 9,64,989 अलज़कात 44 1431 सही मुस्लिम लीमान 34 79 उसी अलईदीन 9 844 सनन अंसाई अलईदीन 19 1577 तहफ़ा अल-अशराफ 5558 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/36 57 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एदीन का खुतबा हदीस नंबर 1289 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर या ईद अल अज़ही में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर खड़े हो गए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2661 व मसबा अल-ज़जाज 449 मुनकर सनद में इस्माइल बिन मुस्लिम और अबू बहर ज़ईफ़ हैं। नीज़ अबुल ज़बीर मदलस और रिवायत अनैना से की है, इसलिए ये संदा और मुतना ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में जाबिर बिन समरा से ये खुतबा जुमा में महफूज है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब नमाज के बाद खुतबा का इंतज़ार करना हदीस नंबर 1290 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन साहब कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज ईद में हाजिर हुआ तो आपने हमें ईद की नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया हम नमाज अदा कर चुके, लिहाजा जो शख्स खुतबा के लिए बैठना चाहे बैठे और जो जाना चाहे जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 253 1155 सनन अंसाई अलईदीन 14 1572 तहफ़ा अल-अशराफ 5315 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब ईद से पहले या बाद नमाज पढ़ना हदीस नंबर 1291 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ गए तो आपने लोगों को ईद की नमाज पढ़ाई और उससे पहले या बाद कोई और नमाज ना पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलईदीन 8 964 26 989 अलज़कात 21 1431 अल-लिबास 57 5881 59 5883 सही मुस्लिम अलईदीन 2 884 सनन अबी दाऊद अलसलात 256 1159 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 270 अल-जुमिया 35 537 सनन अल-नसाई अलईदीन 28 1588 तहफ़ा अल-अशराफ 5558 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/28,03,40,355 सनन अल-दारमी अलसलात 219 1646 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा
बाब ईद से पहले या बाद नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1292। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद में ईद से पहले या बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8729 व मसबा अल ज़जाज 450 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/180 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद से पहले या बाद नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1293। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद से पहले कुछ भी नहीं पढ़ते थे, जब अपने घर वापस लौटते तो 2 रकत पढ़ते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4187 व मसबा अल ज़जाज 451 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/40 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज ईद के लिए पैदल जाना। हदीस नंबर 1294। तर्जुमा साद मोज़न से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए पैदल जाते और पैदल ही वापस आते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3831 व मसबा अल ज़जाज 452 हुस्न शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है, वरना इसकी सनद में अबद अर रहमान ज़ईफ़ और उनके वालिद वाउ दादा मजहूल अल हाल हैं। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 636 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज ईद के लिए पैदल जाना। हदीस नंबर 1295। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए पैदल जाते और पैदल ही वापस आते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7740 वाओ 8020 व मसबा अल ज़जाज 453 हुस्न शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है, वरना इसकी सनद में अबद अर रहमान बिन अबद अल्लाह अल अमरी ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 636 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज ईद के लिए पैदल जाना। हदीस नंबर 1296। तर्जुमा अली कहते हैं कि सुन्नत यह है कि लोग ईद की नमाज के लिए पैदल चल कर जाएं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिआ 30/530 तहफ़ा अल अशराफ 10042 हुस्न सनद में अल-हारिस ज़ईफ़ है, लेकिन साबिक़ा हदीस से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 636 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज ईद के लिए पैदल जाना। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा अबू राफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए पैदल चल कर आते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 12021 व मसबा अल ज़जाज 454 हुस्न शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है, वरना इसकी सनद में 2 रावी मंदिल वाओ मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 636। वज़ाहत 1 इन हदीसों से मालूम हुआ कि सुन्नत यही है कि ईदगाह को पैदल जाए, अगर ईदगाह दूर हो या कोई पैदल ना चल सके तो सवारी पर जाए। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईदगाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा मोज़न रसूल साद अल-क़ुर्ज़ से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐदीन की नमाज के लिए निकलते तो सईद बिन अबी अलास के मकान से गुजरते, फिर खैमा वालों की तरफ तशरीफ़ ले जाते, फिर दूसरे रास्ते से वापस होते और कबीला बनी ज़रीक़ के रास्ते से अम्मार बिन यासिर और अबू हरीरा के मकानात को पार करते हुए मकाम बलात पर तशरीफ़ ले जाते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3832 व मसबा अल ज़जाज 456 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान और उनके वालिद ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 बलात एक मकाम का नाम है जो मस्जिद नबवी और बाज़ार के दरमियान वाक़ था। 2 उलमा ने रास्ता बदलने की बहुत सी हकमतें बयान फरमाई हैं। इमाम नूवी ने उसकी हिकमत मकामात इबादत का ज़्यादा होना बतलाया है। बाज़ कहते हैं कि ऐसा इसलिए कि दोनों रास्ते क़यामत वाले दिन गवाही देंगे कि या अल्लाह तेरी तकबीर वाओ तहलील करता हुआ ये बंदा हमारे ऊपर से गुजरा था, क्योंकि नमाज ईद के लिए ये हुक्म है कि आते जाते रास्तों में बआवाज़ बुलंद तकबीरें पढ़ते और अल्लाह का जिक्र करते रहो। या मकसद है कि एक के बजाय 2 रास्तों के फ़क़रा लोगों के सदक़ा वाओ खैरात से बहरमंद हों, या इसलिए कि मुसलमानों की क़ुव्वत वाओ इज्तिमाइयत का ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाहिरा हो। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईदगाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना। हदीस नंबर 1299। तर्जुमा
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 254 1156 تحفہ الاشراف 7722 وقد آخر جا، مسند احمد 2/109 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا۔ حدیث نمبر 1300۔ ترجمہ، ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل چل کر آتے تھے اور اس راستہ کے سوا دوسری راستہ سے لٹتے تھے جس سے پہلے آئے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12021 ومصباح الزجاج 455 صحیح۔ اگلی واؤ پچھلی حدیثوں سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں مندل واؤ محمد بن عبید اللہ دونوں ضعیف ہیں۔